बचपन से हमें सिखाया जाता है माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं। बड़े होते होते ये संस्कार कहाँ चले जाते हैं। अगर हमने कभी गहराई से सोचा होता तो 3500 से अधिक वृद्धा आश्रम नहीं होते। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जिनके माता पिता इनमें रहते हैं। या तो माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं या कहीं अकेले अलग घर में रहने को विवश हैं, क्योंकि बच्चों को अपनी आज़ादी चाहिए। माता पिता की टोका-टाकी उन्हें पसंद नहीं आती। वो टाइम तो उन्हें याद नहीं जब रात रात को जागकर माँ उन्हें पालती थी, उनके हजारों नखरे झेलती थी, एक बात को समझने के लिए 10 बार बोलती थी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने में अपना जीवन लगा देती थी। अपने बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए न जाने कितने कष्ट हंसते हंसते सहन कर जाते ताकि उनके बच्चे का जीवन संवर जाए। आज वृद्धा आश्रम में रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, उनके सपने बड़े हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षक रिटायर हुए, 2 बेटे विदेश में, 3 उद्योगपति, फिर भी पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें पिता संपन्न परिवार के लोग भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके इन वृद्धों को परिवार के सदस्यों के बिना ही वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। एक एग्जाम्पल, पूर्णिया के सिटी नाका चौक स्थित वृद्धाश्रम में 34 वृद्ध मौजूद हैं। परिवार के लोगों से दूर ये आपस में एक दूसरे से बातें करके टाइम पास कर लेते हैं। उनके पास कोई ना कोई मजबूरी है यहाँ रहने के लिए। उनके परिवार के लोग ना तो उनसे मिलने आते हैं, ना फ़ोन पर बात करते हैं। वे इस उम्मीद में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि कभी तो उनके बच्चे उनसे मिलने आएंगे, उनको यहाँ से लेकर जाएंगे। शास्त्रों के हिसाब से श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को खुश करने के लिए दान पुण्य व भोजन करवाते हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आता, जीते जी अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में घर में अकेले छोड़कर चले जाते हैं और मरने के बाद उनकी श्राद्ध करके क्या दिखाना चाहते हैं। या उन्हें डर है कि उनके माता पिता उनका कोई अनिष्ट ना कर दे, यानी उनके पितर उनका अनिष्ट ना कर दे। मंदिर में रखी माता की पूजा अर्चना करने के लिए कई घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन करना चाहते हैं, परंतु घर में रह रही अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें अकेला छोड़कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से खुश करना चाहते हैं। बुजुर्गों की बेहतर देखरेख के लिए सरकार व गैर सरकारी संगठन, परिवार और समाज सबको अपनी अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी होगी। मेरा मानना है कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनका व्यवहार बच्चों की तरह हो जाता है। हमें भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर 5 मिनट ही सही रोज बातें करनी चाहिए। उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। एक बार करके देखो, क्या पता इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान मिल जाए और वृद्धाश्रम की संख्या धीरे धीरे कम होकर एक दिन पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। थैंक यू।